सिर्फ चश्मा ही कमाल का है या चश्मे वाली भी? चश्मे वाली का तो जवाब नहीं। ऊपर से नीचे तक कयामत। बिजली, क्या ये बिजली मुझ पे गिर सकती है? बिजली तो किसी न किसी पर गिरेगी ही, पर तुम्हें जलने से डर नहीं लगता? परवाना तो जन्म जन्म से शमा से जलता आया है, पर वो डरकर फिर शमा के पास ना आया हो ये तो मैंने नहीं सुना। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर तो ये बिजली आज तुम पर ही गिरेगी। तो देखे, शमा आज परवाने को जलाती है या फिर परवाना खुद आग में जलकर खाक हो जाता है। ऊपर ही मेरा स्यूट बुक है। तो फिर लिफ्ट कहाँ है? ऊपर लिफ्ट जल्दी पहुंचाती है, तो चले? चलिए। अरे, ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है? मुझे लगता है किसी ने बेसमेंट का बटन दबा दिया होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है लिफ्ट खराब हो गई है। सीढ़ी से चले? विशाल, तुम यहाँ? पहचान तो इसे? दूध के दांत अभी टूटे नहीं और जवानी जोश मारने लगी। छोड़ दो मुझे। किसी ने सच कहा है कि नाक के बिल में फूल नहीं खिलते, सपोले जन्म लेते हैं। तुझ जैसा नाक जो बड़ा होकर अजगर बनेगा तो न जाने कितनी मासूम बहनों को डसेगा। उसका फन कुचल देने में ही समाज की भलाई है। मामा तो कलयुग में भी कंस नहीं बनेगा, जिंदगी भर भांजे की नौकरी करेगा। मेरी बात मान, खड़े शमशान के पीछे लूट का माल पड़ा हुआ है, उससे लूट ले और खुद का निजाम बना ले। और एक बात सुन, शमशान में भूत की तरह जाना और भूत की तरह माल लेकर वापस आना, और यह भूत का झोलझाल किसी को नहीं बताना। जा। रुकावट सिंह जी, आपके काम में खेत डालने वाले का पता हमको चल गया है। यानी कि हमारा लूट का माल हमें वापस मिल जाएगा? लूट का माल और लुटेरा भी। आप अपनी गाड़ी में बैठिए और 1,80,000 की रफ्तार में मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाइए। सब झोलझाल ठीक हो जाएगा। लेकिन पहुंचू कहां? अरे पता तो बताओ। खड़े शमशान के पीछे। खड़े शमशान के पीछे? अरे वहां को भूत तो नहीं होगा? भूत की तरह नजर आएगा। इतना सारा बाल, अब तो मैं राजा बन गया। मामा, रुकावट सिंह का माल लूटकर आज तक कोई राजा नहीं बना है, जिंदगी भर के लिए भिखारी हो गया है। रुकावट सिंह जी, मैं तो रुपए लेकर आप ही के पास आ रहा था। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इंसान थे तो बड़े गंदे थे, भूत बन गए तो बड़े जचरे हो। एक काम करो, भूत की नगरी में ही आराम करो। इस लाश को विश्व मोहन को भेंट में दे दो। नमस्कार। नमस्कार। माफ करना इंस्पेक्टर, आज जरा मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन मिलना। अफसोस कि आप जा नहीं सकते। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? हर महीने मिलने वाली नोटों की चमक ने तुम्हें पागल कर दिया क्या? जी नहीं।
फूल किस खुशी में? अभी पता चल जाएगा। मिश्रा जी, किसने इसका कत्ल किया है? कौन है वो गद्दार जिसने अपनी मौत को दावत दी है? रुकावट सिंह। रुकावट सिंह आस्तीन के साथ, दोस्ती के साथ गद्दारी किया है। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? भयानक तबाही। शांति शांति, पहले इसका क्रियाक्रम तो कर लो। नमस्ते रुकावट सिंह जी। आओ इंस्पेक्टर आओ। विश्व मोहन के मामा की मौत का जश्न मनाने आए हो? जी जी, मैं तो यहाँ मातम मनाने आया हूँ। मातम? मातम किस बात का? इंस्पेक्टर, जश्न मनाओ, जश्न जैसे हम मना रहे हैं अपनी पहली वार की कामयाबी का, जो हमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाले की पीठ पर किया है। लेकिन इंस्पेक्टर, अगला वार छाती पे होगा। डिचो डिचो डिचो। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मातम की जगह जश्न मनाता हूं। लेकिन पुलिस स्टेशन में तो खबर है कि कोई आपके भाई की मौत का जश्न मना रहा है। अरे मर गया हमारे भाई की मौत पर जश्न मनाने वाला बात करता है। जरूर मर गया होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मरा जरूर है। बहुत बड़ा झोल झाल है साहब। कुछ बदबू आ रही है। इसी में से बदबू आ रही है साहब। बात करता है। विश्व मोहन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विश्व मोहन ही नहीं, साथ में सुल्तान भी। सुल्तान? इस चिता को तब तक ठंडी मत होने देना जब तक मैं विश्व मोहन और सुल्तान को इसके हवाले नहीं करता हूं। भाईजान, भाईजान, गजब हो गया। रुकावट सिंह के भाई का कत्ल हो गया। हम जानते हैं। रुकावट ये समझ रहा है कि उसके भाई का कत्ल हमने और विश्व मोहन के आदमी ने मिलकर किया है। एक काम करो जी, रुकावट को फोन लगाओ। भाईजान, मैंने रुकावट सिंह को फोन लगाया था, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं है। पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ और उसे कहो कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाए, और अपने आदमी से कहो कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा कि ये कत्ल किसने किया है। वेलकम, स्वागतम। अर्थलाइन उर्फ धरती सिंह दर दर की ठोकर खाने के बाद आखिरकार विश्व मोहन की चौखट पर आ ही गए ना। इस धरती पर मौजूद हर चौखट से गुजरना धरती सिंह का सगल रहा है विश्व मोहन। और हम दर दर नहीं, मंदिर मंदिर भटकते साए, इसलिए कि यहाँ के मंदिरों में वो अनमोल रत्न छुपी साए जो मीलों दूर से हमें खींच लावे से अपनी ओर। ठीक उसी तरह जिस तरह की सपेरे के बीन पे सांप खींचा चला वैसे वहां की मूर्तियों और चौखटों में जड़े वो नवरत्न जिन्हें मैं चुरा लाया हूं, उन गांव के लोगों के लिए कांच के टुकड़े थे और रहेंगे भी। मतलब असली चुरा कर नकली फिट कर दी। हाँ, यही तो कमाल है धरती सिंह का कि चोरी के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि चोरी हुई है, और जब तक पता चलता है तब तक दूसरे मुल्क में किसी करोड़पति की तिजोरी की शोभा बढ़ा रहे होते हैं।
और तब तक धरती सिंह धरती में समा चुका होता है बीड़ी पी के। धरती में समाने से पहले धरती सिंह, उन नायाब हीरों के दर्शन हमें भी तो करा दो। जरूर। वाह, लाजवाब, बेमिसाल, अनमोल। लोगों ने कितना मोल लगाया है इनका? 2 करोड़। पर धरती सिंह को यह सौदा मंजूर नहीं। तो धरती सिंह, तुम्हें कितने चाहिए इनके? सिर्फ 3 करोड़। ये रकम कोई ज्यादा नहीं है धरती सिंह? बिल्कुल नहीं। धरती सिंह को यह पता है कि वह यहाँ कौड़ियों के मोल इन हीरो को बेच रहा है, और ये इसकी मजबूरी है, वरना विदेश में इसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसी क्या मजबूरी है धरती सिंह कि तुम 20 करोड़ के हीरे सिर्फ 3 करोड़ में बेच रहे हो? अंग्रेजी। धरती सिंह को अंग्रेजी ना वैसा है, इसलिए तो वो विदेश ना जा पावे है। तुम्हारी कमजोरी का फायदा कोई और नहीं, विश्व में मोहन उठाएगा। हाँ, तुम्हारा ये सौदा मुझे मंजूर है। अब तुम आराम करो, हम तुम्हारे जश्न का इंतजाम करते हैं। हाँ?